बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम परनाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं और 25वें प्रकरण की 20 नंबर चौपाई तक कर चुके हैं, और आज हम 21 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। जानो सुपने नींद उड़ गई, मुर्दे हुए वजूद। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि ऐसी अवस्था में ऐसा लगता है कि मानो हम हैं तो इस माया के ब्रह्मांड में, लेकिन हमारी जो अज्ञानता है, या जो माया के ब्रह्मांड में हमें आपकी पहचान नहीं थी, वो मिल जाने से हमारी वो अज्ञानता दूर हो गई है, नींद उड़ गई है। जानो सुपने नींद, नींद जो है वो अज्ञानताओं का है, यानी कि उस पारब्रह्म की जानकारी ना होना, परमधाम की जानकारी ना होना ही नींद है, अज्ञानता है। तो कहते मुर्दे हुए वजूद, और हमारे शरीर मुर्दा हो चुके हैं। मुर्दा का मतलब यही है, बस ऐसे मुर्दे नहीं जो खत्म हो जाएं, बिल्कुल मुर्दे हो गए हैं, यानी कि संसारिक चाहनाएं तृष्णाएं मिट गई हैं। उस रूह की जो रूह जागृत हो चुकी है, जिस रूह को दामदनी की पहचान हो चुकी है। कहते हैं हके हक अर्श दिखाइया, सुपन हुआ नाबूद। और धामदनी अक्षरातीत ने हमें क्या किया? परम धाम दिखाया, और स्वयं अपना हक खुद को दिखाया, अपने निज स्वरूप को दिखाया। सुपन हुआ नाबूद, जब धामधनी की पहचान हुई, परम धाम के बारे में पता लगा, तो ये सपने का ब्रह्मांड नाबूद हो गया। नाबूद माने नश्वर, झूठा, बेकार, व्यर्थ, ये कुछ नहीं है। ये तो ये सपन हुआ, ये सपन का ब्रह्मांड क्या हो गया? नाबूद हो गया, नश्वर हो गया। फिर सुपन तरफ जो देखिए, तो मुर्दे खड़े बोलत। अब जब पहचान होने के बाद धामधनी की और पारब्रह्म की, पारब्रह्म और परम धाम की, दोनों की जब पहचान हो जाती है, तो एक रूह जब इस सपन के ब्रह्मांड की ओर देखती है, तो ऐसा लगता है कि मुर्दे खड़े बोलत, कि जो हमारा ये शरीर है, जो 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जिससे ये सृष्टि बनी है और ये शरीर बना है, तो ये नश्वर तन बोलते हुए लगता है कि बोल रहा है। कैसे बोल रहा है? ये नश्वर है, मिट जाने वाला है, लेकिन फिर भी बोल रहा है। तो बोलते हुए हमें दिखता है। बातें करे अकल में, और धाम देखो, ये जागृत बुद्धि का ज्ञान है, और सपन की बुद्धि से इसे पाया नहीं जा सकता। इसे जागृत बुद्धि से ही पाया जा सकता है। और रूह के अंदर बातें भी कौन सी कर रही है? वो जागृत बुद्धि वाली। जागृत बुद्धि पूर्ण उसके अंदर भर चुकी है। ऐसा हुक्मे देखिया खेल इत, तो धामधनी अक्षरातीत के हुक्म ने हमें ये बड़ा ही विचित्र खेल दिखाया है, बड़ा अनोखा खेल दिखाया है, कि किस तरह से बात भी जागृत की कर रहे हैं, आत्मा जागृत भी हो चुकी है, सब कुछ। और लगता है कि ये शरीर भी नश्वर है, ब्रह्मांड भी नश्वर है, लेकिन उस नश्वर ब्रह्मांड में नश्वर तन बोल कैसे रहे हैं? तो ये बड़ा
आश्चर्यजनक खेल है जो धनी हमको दिखा रहे हैं। फिर कबू कोई ना बोलिया, बका बातें हक मार्फत। ये ब्रह्मवाणी आने से पहले कोई भी अखंड परम धाम के बारे में या धामधनी अक्षरातीत की मार्फत के बारे में कोई एक अक्षर नहीं बोला। किसी ने मार्फत की बातों को कभी कहा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। दे मुर्दों का इल्म अपना। अब धामधनी ने क्या किया, इस नश्वर तनों को अपनी ये ब्रह्मवाणी दी और इल्म दे करके सो बातें हुक्म बुलावत। अब ये ज्ञान दे करके जो मार्फत की बातें हैं वो धामधनी इस नश्वर तनों से कहलवा रहे हैं, नश्वर तनों से बुलवा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा करिश्मा है, एक आश्चर्य भरी बात है कि किस तरह से कोई भी आज तक अखंड परम धाम की बात जो बोला नहीं था, मार्फत के बारे में कोई जानता ही नहीं था, पार ब्रह्म के दिल के गुज भेद कोई जानता ही नहीं था। और धनी ने कितना आश्चर्यजनक ये युक्ति की कि किस तरह से मुर्दा तनों को, नश्वर तनों को भी ब्रह्मवाणी का ज्ञान दे करके उनसे वो सारी बातें राज्य का हुक्म ही बुलवा रहा है। वो किस तरह से मार्फत की बातें भी कर रहे हैं। हुए वजूद नींद के अर्श में, सो नींद दई उड़ाए। हुए वजूद नींद के अर्श में, अब क्या है कि जो परम धाम में है, परम धाम में कौन है, पर आत्म। अब जब पर आत्म के तन है वो नींद में है, वजूद नींद के अर्श में, अर्श में परम धाम, और परम धाम में जो वजूद है वो पर आत्म है। इस तन में जो वजूद है वो आत्म है। तो परम धाम में जो वजूद है पर आत्म, उस पर नींद का यानी कि फरामोशी छाई हुई है, वो फरामोशी में है। तो धामधनी ने सो नींद दई उड़ाई, और आत्म की नींद नहीं उड़ाई, लेकिन उनकी जो प्रतिबिंब स्वरूप आत्म है उनके तनों में माया है। तो माया कारण उसे उन्हें ऐसा लग रहा है इससे हमें धामधनी दिख नहीं रहे, लेकिन उनकी नींद उड़ा दी, माया का आवरण दूर करके, माया की पहचान करा करके उनकी नींद उड़ाई। दे जागृत बातें दिल में, और किस प्रकार से इस ब्रह्मवाणी के द्वारा सारी जागृत बुद्धि का ज्ञान रूह के दिल में भर दिया, और किस प्रकार से उस जागृत ज्ञान से भरपूर दिल में, जिसके अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान भी है, परम धाम की पहचान भी है, उसके दिल को धनी ने अरसे किया बनाए, अपना धाम बना लिया। उनके दिल को ही आकर के धाम बना करके उसमें विराजमान हो गए। तो ये बताया है कि जो सुरता है वो क्या है, पर आत्म की प्रतिबिंब स्वरूपा। सुरता जिसे आत्म भी बोलते हैं, तो वो क्या है, आत्मा जो है वो अपने मूल तन जो परात्म है उसको प्राप्त हो जाए, मान लो परात्म को मिल जाए तो परामोशी समाप्त हो जाएगी उसकी, लेकिन परात्म में वाहिदत है, एक दिली है। तो इस कारण से नींद सबकी एक साथ खत्म होगी। अभी वहां पर परात्म की जागृति नहीं हो सकती, चाहे यहाँ पर आत्म की जागृति हो जाए, क्योंकि धनी ने वाणी में कह दिया है कि पोड़े भेले जागसे भेले, इकट्ठे हम वहां से आए हैं, इकट्ठे ही वहां जाएंगे। खेल देखा सबो एक, सबने एक की खेल देखा है, सब वहां पर इकट्ठी जाएंगी। तो इस कारण से जो आत्माएं हैं उनकी जागृति भी आगे पीछे हो रही है, लेकिन परात्म में जागृति एक साथ होगी। असल मुर्दा वजूद भी हक इल्मे दिया मार। अब जो असल तन है, असल कौन है, पर आत्म, मूल तन जिसे असल तन कहा है। तो असल मुर्दा वजूद, पर आत्म का जो तन है वो क्या है, मुर्दा है, क्योंकि उस पर फरामोशी है, बेहोशी है, बेहोशी का आवरण है। तो इस कारण से वो ऐसा लग रहा है जैसे मुर्दा हो, आंखें खुली है जैसे स्टैचू, ऐसे हाथ करो आंखें खुली है लेकिन उसे कुछ दिख नहीं रहा, ऐसे आगे से आंख हाथ फेरो, उसे नहीं पता कि कौन हाथ आगे कर रहा है। तो इस तरह से वो ऐसे लग रहे हैं जैसे मुर्दे हो गए हो।
बी हक इल्मे दिया मार। और अब जो उनकी प्रतिबिंब स्वरूप आत्म है, जिसे सुरता का है, उसका भी तन है, जिस पर जीव पर एक रूह बैठी है, तो वो आत्म का तन है, उस आत्म का तन कहा गया है। अब कहते हैं हक इल्मे दिया मार। अब धनी ने ब्रह्मवाणी का ज्ञान दे करके जो मायावी जगत में रूहें फंसी हुई थी, ब्रह्मवाणी का ज्ञान दे करके, ब्रह्मवाणी का प्रकाश करके उन्हें भी मुर्दे के समान कर दिया है ना। कहते ना, जो पहले आप मुर्दे हुए, तिन दुनी करीब बुरतार, हक तरफ हुए जीवते उड़ पहुंचे नूर के पार। पहले खुद को मुर्दा होना पड़ता है धनी को पाने के लिए, है ना। पहले पी तो शरबत मौत का, कर तहकीक मुकर्रर। पहले मौत का शरबत पीना पड़ता है। तो किस तरह से बताया है कि किस तरह से धनी ने ब्रह्मवाणी का ज्ञान दे करके आत्म को भी मुर्दा कर दिया, संसार की तरफ से मार दिया, उसकी तृष्णाएं, इच्छाएं सब खत्म हो गई। जगाए दिए बीच अर्श के, बातें मुर्दा करे समार। और देखो किस तरह से दामदनी की हिकमत, उनकी कारीगरी, क्या उनकी युक्ति, कि किस तरह से उन्होंने एक रूह को जो इस माया के ब्रह्मांड में आई थी, जिस पर माया की फरामोशी थी, माया कारण धनी को पहचान नहीं पा रही थी, तो माया की पूर्ण पहचान करके किस तरह से अपनी पहचान दी, जगाए दिए बीच अर्श के, और उन्हें परम धाम के अंदर जगा दिया। इसका भाव ये नहीं है कि परम धाम में जो उनके मूल तन है परात्म, वो जाग गई, नहीं। इसका अर्थ है चितवनी के माध्यम से वो परम धाम को देख सकती है, अपने मूल तनों को देख सकती है, परम धाम के 25 पक्षों में विचरण कर सकती है। ये तात्पर्य है उसे दिखाने का, किस तरह से जब हमारे अंदर ब्रह्मवाणी का ज्ञान आता है, ब्रह्मवाणी का प्रकाश होता है, तो जीव क्या करता है, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है, सर्वस्व समर्पण कर देता है। इसे ही कहते हैं मुर्दा होना, अपने अहंकार को त्याग देना, पूर्ण रूप से धनी के प्रति समर्पित हो जाना। अब ऐसा जब होता है, तब रूह क्या करती है, वो परम धाम का या धाम धनी का जो रास्ता है उसे दिखने लगता है, और वो उनका दीदार कर सकती है। तो इस तरह से कहा है कि भाई किस प्रकार से एक रूह जो है वो धनी को पा सकती है, बातें मुर्दा करे समार। और ये मुर्दा तन जो नश्वर है, मिट जाने वाला है, ये नश्वर तन इस तरह की धामधनी अंदर विराजमान है, तो इस तरह से वो इस तरह की बातें सबके सामने समार, मैंने बहुत अच्छी तरह से सारी बातों को प्रकट कर रही है ब्रह्मवाणी के ज्ञान के द्वारा, निधाम के विषय में, परम धाम के विषय में तरह तरह की बातें कर रही है। वास्ते रब्द इश्क के, ओ सॉरी, यो कई बातें हास्य को माशूक करत हम पर। अब इंद्रावती जी कहते हैं ऐसे बहुत सारी बातें हैं हंसी की, माशुक करत हम पर, जो माशुक है, हमारे प्राण प्रीतम है, प्राण वल्लभ है, वो हम पर ऐसी बहुत सारी बातें हमारे साथ करते हैं। वास्ते रब्द इश्क के, ए हके बनाई यूं कर। अब इश्क रब्द के लिए ही, क्योंकि मेन जड़ यही है, इश्क रब्द जो अनादिकाल से परमधाम में हो रहा था, कि पहले इश्क, सब कह रहे थे इश्क हमारा बड़ा है, इश्क हमारा बड़ा है। तो इसी कारण से दामदनी ने क्या किया, हमारी ऐसी स्थिति कर दी कि अपना इश्क ही भूल गया, वो इश्क ही नहीं रहा, पहचान ही नहीं रही, परम धाम भी भूल गया, अपने प्राण प्रीतम भी भूल गए। ऐसी स्थिति बना दी कि अब बोलो कहाँ तुम्हें मेरी याद है, मैं खुद तुम्हें अपनी याद दिला रहा हूं, मैं तुम्हें खुद घर की याद दिला रहा हूं। ना तुम्हें घर याद है, ना मेरी कोई पहचान है, और ना ही तुम्हें अपनी पहचान है कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, कहाँ तुम्हें जाना है। ये सब पहचान धनी ने इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से एक रूह को दी। आगे कहते हैं, अब जो हिम्मत हक दे वही, तो उठ मिलिए हक सो दाए। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि यदि धनी तुम्हें हिम्मत दे, हिम्मत का मतलब क्या है, क्योंकि
बिना धनी के रूप कोई प्रयास करे तो प्रयास कर ही नहीं सकते। वो प्रयास भी तभी करेगी जब धनी उससे चाहेंगे कि ये प्रयास करें। तो धनी तुम्हें अगर ऐसी हिम्मत देते हैं तो उठ मिलिए हक सो धाय, तो धनी से दौड़ करके मिलो। ये क्या है? ईमान, अटूट श्रद्धा, धनी के प्रति पूर्ण विश्वास। वाणी में आया ना, विश्वास करीने दौड़ सीजे। जो विश्वास करके दौड़ेगा वो ही सारे सुख लेगा परम धाम के। कहते हैं कि सब रूहें हक सहूर करें तो जामे तभी देवे उड़ाए। अगर मान लो सारी रूहें एक साथ, यानी कि एक साथ नहीं, अलग अलग ही चाहे, ब्रह्मवाणी पढ़ करके ये सहूर करें, ये अपने अंदर चिंतन करें, मनन करें, इस बात से विचार करें सब मिल करके धनी के बारे में, तो जामे तभी देवे उड़ाए। तो क्या होगा कि इतना उनके अंदर, जामे मैंने ये जामा जो पहना है, तन रूपी जामा, धनी ने जो हमें एक रूह को जिस तन पर बैठाया है वो जामा, तो तभी देवे उड़ाए, तभी ये शरीर छूट जाए। उसी समय छूट सकते हैं तन, अगर वो दिल से, सच्चे दिल से इस बात को चिंतन करे, विचार करे, तो तभी उसका तन छूट सकता है। इतना विरह आएगा कि विरह में तन उसका कभी भी छूट सकता है। सहूर बिना ए रहते है तहकीक जानियो ए। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि निश्चित रूप से ये बात जान लो। तहकीक का अर्थ होता है निश्चित रूप से, डेफिनेटली, बिल्कुल निश्चित रूप से ये बात अपने गांठ में बांध लो, पक्की बात। क्या? अगर मान लो ये तन बना हुआ है तो सहूर नहीं हो रहा, अंतस्करण में ये बात नहीं हो रही, हम चिंतन नहीं कर रहे, मनन नहीं कर रहे, तभी ये शरीर बना हुआ है। ए भी हुक्म हक बोलावत, ये भी इंद्रावती जी कहती हैं, ये भी हम नहीं बोल रहे, मैं नहीं बोल रही, ये भी धनी का हुक्म ही, हक हुक्म, राज्य का हुक्म ही मुझसे बुलवा रहा है। हक सहूरे आवत सने, जब हम धनी के बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, इस बात पर विचार करते हैं, अपने दिल में उनकी याद को बसाते हैं, तभी उनके प्रति प्रेम आता है। सहूर करने से, चिंतन करने से। ओहो, परम धाम में कैसे हम धनी के साथ सुख लिया करते थे, कितने आनंद लेते थे, कैसे रास हास विलास करते थे धनी के साथ। जब हम इन बातों को अपने अंदर बार 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 दोहराते हैं, अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख, तभी इंद्रावती जी ने, राजी ने इंद्रावती जी के द्वारा वाणी में ये कहलवाया कि अपने अंतस्करण में विचारो, जो भी अनुभव हो, उस अनुभव से कोई सुख मिला हो तो उस सुख को बार 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 अपने अंतस्करण से विचार करो। तभी क्या होता है? बढ़त बढ़त प्रेम आवे तब होइए पर आत्म सन्मुख। ऐसे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वो प्रेम आ जाता है और हमें अपनी परात्म दिखने लगती है, परात्म हमें सामने ही दिखती है। स्नेह आए झूठ ना रहे जो पकड़ बैठे हैं हम। अब इंद्रावती कहती हैं कि जब उस परम धाम के प्रति या पार ब्रह्म अपने प्रीतम के प्रति हमें प्रेम आता है, जब दिल में प्रेम आ जाए ना, तो ये झूठ रह ही नहीं सकता। तो ये मायावी ब्रह्मांड जगत जो है, जो हमने पकड़ रखा है अब तक, वो रहेगा ही नहीं। जो पकड़ बैठे हैं हम, जिसे अपना समझ करके हम पकड़े बैठे हैं, वो उसी समय उस संसार से हमारा मुंह हट जाएगा कि ये संसार हमारा नहीं है। आता है ना, तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ हृदय कस्य धनम। आता है ना कि यत किंचित, यत किंचित सर्वेशाम जगत्याम जगत। इस संसार में जो कुछ भी है, सारे संसार में जो कुछ भी है,
तेन त्यक्तेन भुंजिता, उसे त्याग की भावना से उपभोग करना चाहिए। माँ हृदय कस्य स्वेद धनम, कभी भी किसी के धन का कोई लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी हमने लेकर नहीं जाना है। हम अपने इस शरीर के मालिक नहीं है, हम मकान के मालिक नहीं है। ना जाने हमारे इस मकान में पहले कौन रहे हैं, हमारे तन छूटने के बाद कौन रहेगा, कोई पता नहीं, कोई मालिक नहीं। कहीं अहंकार हो कि ये मकान हमारा है, मेरा कुछ नहीं है। तभी धनी ने कहा है, मेरी मेरी करत दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड से लेवे, पाओ पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को ना देवे। कि दुनिया मेरी मेरी करती है, मेरा मेरा मेरा, ये मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा पति, मेरा ये कुछ भी मेरा नहीं है, सब यहीं छूट जाने वाला है। और सारे ब्रह्मांड का बोझ अपने सिर पर लाद लेती है एक रूह। अगर मैं नहीं रहूंगी तो पता नहीं क्या होगा, मेरे बिना तो संसार चलेगा ही नहीं, मेरा परिवार चलेगा ही नहीं। हो सकता है कि उससे भी बेटर चले, उससे भी अच्छा चले तन छूटने के बाद, लेकिन फिर भी हमेशा ये मेरापन बना रहता है। तो धनी कहते कुछ भी यहाँ पर हमारा नहीं है, सब कुछ यहाँ से हमसे छूट जाने वाला है। ए झूठ नजरों तब क्यों रहे, ये जो झूठ है ना, तब हमारी नजरों में कैसे रहेगा, जब याद आवे सने कसम, जब अपने कसम का प्रेम याद आ जाए तो ये झूठ हमारे आगे रह ही नहीं सकता। हके इलम भेजिया यही वास्ते, देने हक अर्श लज्जत। धनी ने ये ब्रह्मवाणी का ज्ञान किस वास्ते भेजा, ताकि रूहों को परम धाम की कुछ लज्जत मिल सके, कुछ उन्हें रस मिल सके, उस आनंद का कुछ अनुभूति कर सके। इस वास्ते धनी ने ये ब्रह्मवाणी का ज्ञान धनी ने उतारा। सो मांगी लज्जत सब दे के, क्योंकि रूहों ने मांगा भी था परम धाम में कि हमें माया के ब्रह्मांड में, कैसा भी माया का ब्रह्मांड है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ की याद देना, हमें परम धाम के सुखों को याद दिलाना। तो धनी ने जो मांगा था वो सब कुछ दे दिया। कहते आखिर उठावसी दे हिम्मत, और हमें हिम्मत दे करके जागृत भी वही करेंगे, वही हिम्मत देंगे, अपनी हिम्मत नहीं है। अपने अंदर हम कितना मर्जी साहस करें, हम नहीं उठ सकते। धनी जब उठाएंगे तभी एक रूह उठेगी, तभी धनी कह रहे हैं कि भाई वो आखिर में हिम्मत दे करके वो ही उठाएंगे। तो इसके बारे में श्रृंगार ग्रंथ में चौपाई आती है, रूहों लज्जत मांगी हक पे, 28वें प्रकरण की चौपाई है। रूहों लज्जत मांगी हक पे, अर्श की दुनिया माहे। परम धाम के अंदर जब बैठे थे राज्य के चरणों में, तो रूहों ने राज्य से परम धाम की लज्जत मांग ली थी। तो इलम दिया सबो अपना, इसलिए सारा इलम अपना दे दिया। बिन इलम लज्जत नाए, अगर ये इलम ना होता तो परम धाम की लज्जत कैसे मिलती, परम धाम के 25 पक्षों की जानकारी कैसे मिलती, 7 परिक्रमाओं के बारे में हम कैसे जानते, इलम के द्वारा ही जानते हैं ना। तो इस तरह से धनी ने इलम दिया रूहों को परम धाम की लज्जत देने के लिए। जो हक ना देवे हिम्मत, तो पूरा होए न हासी सुख। यदि हमें धनी हिम्मत ना दे, साहस ना दे, तो पूरा होए न हासी सुख, तो हंसी का जो पूर्ण सुख है वो कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि हंसी का भी सुख भी तो लेना है ना। तो हंसी का सुख कभी पूरा नहीं हो सकता। जो रूह भाग जाए आखिर लग, यदि कोई आत्मा आखिर तक धनी के चरणों से दूर रहे, भागती रहे, धनी के चरणों में लगे ही नहीं, हंसी होए न बिना सन्मुख, और जब तक वो सन्मुख नहीं होगी तब तक हंसी कैसे हो सकती है। जब तक भूली नींद में तब तक ना ही दोष, जब तक नींद में भूली है तब तक तो कोई दोष है ही नहीं, कोई गुनाह है ही नहीं। जब वो राज्य के चरणों में लगती है, राज्य की पहचान करती है, तो धनी के सन्मुख होती है, तभी उसे दोष लगता है। अगर मान लो वो धनी के सन्मुख हुई ही नहीं,
तो जागृत जागृत हो ही नहीं, तो हंसी कैसे? वो हंसी का सुख पूरा कभी नहीं मिल सकता। अब इस चौपाई में धनी क्या बताना चाह रहे हैं कि जो आत्माएं इस माया के खेल में नींद में पूरी तरह से मस्त हैं, डूबी हुई हैं, नींद में सो रही हैं बिल्कुल, तो उनकी हंसी नहीं हो सकेगी, क्योंकि वो तो माया में डूबी हैं, उन्हें पता ही नहीं, धनी का पता नहीं, कोई ब्रह्मवाणी पहुंची नहीं उन तक, कुछ नहीं। तो उनकी, क्योंकि वे तो, जो यहाँ पर परीक्षा होनी है, हमारी इल्म की परीक्षा होनी है, ईमान की परीक्षा होनी है, सारी परीक्षाएं होनी है, अपने यहाँ पर इश्क की परीक्षा होनी है, तो उन्होंने परीक्षा दी ही नहीं, परीक्षा में बैठी ही नहीं। जब परीक्षा में बैठे ही नहीं, तो फेल पास का कैसे निर्णय हो बताओ? नहीं हो सकता ना, जब तक परीक्षा में ना बैठे। तो परीक्षा में बैठे ही नहीं। तो जो आत्माएं ब्रह्मवाणी के ज्ञान से जाग गई, तो उन्हें परम धाम का अनुभव तो होगा ही होगा, और परम धाम के अनुभव के साथ वो चर्चा भी करती रही, ज्ञान की चर्चा भी उन्होंने की। तो उनके साथ ही हंसी की सुख की लीला होगी कि बहुत बड़ी विद्वान बन गई, वाह क्या चर्चा हो रही थी, वाह वाह वाह, कितनी जानकारी मिल गई, कितना परिचय, उनकी सुख, उनकी हंसी होगी, हंसी की सुख की लीला होगी। और धनी ने क्या कहा है कि ये जो बात है ना, धनी ने आगे भी अभी आएगी, आगे चौपाइयों में यहाँ पर आई है। तो इस प्रकार से मामती जी ने सनंद में भी कहा है, और हंसी सब सुहेली पर ए हंसी सही न जाए। बाकी सारी हंसी तो सही जाएंगी, क्योंकि माया का ब्रह्मांड है, माया के ब्रह्मांड में भूलें होती होती हैं सब। माया इतनी जोरदार है, बलशाली है, सभी रूहों से कोई ना कोई गलती हो सकती है, कोई भूल हो सकती है। ए हंसी सत वतन की कोई मोमिन करावे जिन, लेकिन अपने वतन को भूल देना, जो सत्य वतन है, अखंड वतन, परम धाम है मोमिन, ये हंसी मत कराना, ये हंसी नहीं सही जाएगी कि अपने प्राण प्रीतम को ही भूल गए, अपने घर को ही भूल गए। हाँ, जो माया में गलती की सब माफ हो जाएंगी, क्योंकि माया का ब्रह्मांड ही ऐसा है। लेकिन प्रीतम को भूलने की गलती, अपने घर को भूलने की गलती, सनंद में ये चौपाई आई है कि उसे मत होने देना। हक हिम्मत देसी तहकीक, दामदने निश्चित रूप से हिम्मत देंगे, क्योंकि जागृत करेंगे रूहों को, निश्चय ही उन्हें हिम्मत देंगे। हांसी होए ना हिम्मत बिन, क्योंकि बिना हिम्मत के आत्मा जागृत होगी नहीं। जब तक हिम्मत नहीं देंगे धनी, तो आत्मा कैसे जागृत होगी? तो उनके साथ प्रेममयी हंसी की लीला कैसे होगी? क्योंकि धनी ने ये ब्रह्मांड ये हंसी का बनाया है, और सबके साथ हंसी की लीला होनी है। तो कहते एक गुज बातें तब जानिए, ये बड़ी गहरी बातें हैं, बड़ी रहस्यमयी बातें हैं। तो इसे एक रूह कैसे जान सकती है? हक सहूर आवे हादी रूहन, जब उनके अंदर जागृत बुद्धि आती है, वो जागृत बुद्धि के द्वारा चिंतन करती है। उन्हें पता होता है कि हम कहाँ पर हैं, मूल मिलावे में विराजमान राजी, श्यामा जी और सरखियों के पर आत्म स्वरूप का जब एक रूह चिंतन करती है, उनका हृदय इस बात के बारे में सोचता है। तो ये बहुत कुछ बातें हैं, ये बारीक बातें मार्फत की तीन बारीक का बातन, ये बहुत मार्फत की बड़ी गहरी बातें हैं, बड़ी कुछ बातें हैं मार्फत के ज्ञान की। तीन बारीक का बातों बातन, जो ये सूक्ष्म बातें हैं मार्फत की, अब उसका भी बातन है। उसका रहस्य क्या है? राज्य का दिल, ठीक है ना, परम धाम की मार्फत की जो और बातें हैं, उसका भी जो रहस्य है, गहरी जानकारी है, बारीक का बातों बातन, बातन का अर्थ है धनी का दिल। ए बातें हुए हक हिम्मते, हक सहूर करे मोमिन। अब ये बातें जो हैं, वो राजी जब हिम्मत देंगे, उनकी हिम्मत से ही ये बातें होंगी। हक सहूर करे मोमिन, जब मोमिन धाम धनी के बारे में चिंतन करेंगे,
तब उन्हें परम धाम की और दामदनी के दिल की इन गुज्जे बातों का प्रकाश होगा, गुज बातों की जानकारी मिलेगी। हिम्मत तो भी हुक्म, रूह हिम्मत सो भी हुक्म। सब जगह हुक्म ही है भाई, हिम्मत तो भी हुक्म। अब दामदनी का जब हुक्म होगा तभी आत्मा में हिम्मत आएगी, हिम्मत भी उनसे आएगी। अगर रूह दावा लेती है कि मैं परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हूं, ब्रह्मांगना हूं, तो भी राज्य के हुक्म से लेती है। तन हुक्म सो भी हुक्मे। और जो ये आत्म को तन मिला है, जिस पर आत्म बैठी है जीव पर आकर के, ये भी धनी के हुक्म से हुआ है। तन हुक्म सो भी हुक्म। जो ये तन मिला है, सुरता जिसे कहा है, आत्मा कहा है, उस आत्मा को जो तन मिला है वो भी धनी के हुक्म से मिला है। सब हुक्म तले कदम, क्योंकि धनी के चरणों में सभी सखियां धनी के हुक्म से ही बैठी हैं। सब हुक्म की लीला है। हुक्म से ही हिम्मत आएगी, हुक्म से ही रूह हुज्जत लेगी, दावा लेगी। और ये तन भी जिस पर रूह बैठी है वो धनी के हुक्म से बैठी है। और किस प्रकार से वो राज्य के चरणों में बैठी है, तो वो भी धनी के हुक्म से बैठी है। इलम इश्क तो भी हुक्म, सहोर समझ सो भी सो हुक्म। जब एक आत्म को परम धाम का इल्म मिलता है, ज्ञान मिलता है, या इश्क मिलता है, ये दोनों चीजें इश्क और इल्म आता है, तो वो भी धनी के हुक्म से ही आता है। किसी को धनी इल्म दे देते हैं, किसी को इश्क दे देते हैं। आगे चौपाई आएगी, कहते इल्म इश्क तो भी हुक्म। इल्म और इश्क जो रूह के अंदर आता है वो भी राज्य के हुक्म से आता है। सहूर समझ सो हुक्म। अगर रूह सहूर करती है, जागृत बुद्धि से विचार करती है, चिंतन करती है, या उसके अंदर जो विवेक आता है, बुद्धि आती है, ज्ञान आता है, वो भी धनी के हुक्म से आता है। जोश होश सो भी हुक्म। और दान धनी का जोश और होश किसे बोलते हैं? आत्मा की जागृति को बोलते हैं होश। होश में आना, शुद्ध में आ जाना कि हम कौन हैं, हम कहाँ बैठे हैं, हमें जाना कहाँ है, ये सारा क्या है? होश। तो धामधनी का जोश और होश वो भी धनी के हुक्म से आता है। आद अंत हुक्म तले हम। तो हम आदि से, अनादि परम धाम है, इस सृष्टि में आए। आदि कब? ब्रज की लीला। तो ब्रज की लीला से लेकर के अंत, अंत यानी कि इस जागने के ब्रह्मांड से जब हम परम धाम जाएंगे तब तक हुक्म तले हम। सब हम राज्य के हुक्म के नीचे ही हैं। सब कुछ राज्य के हुक्म से ही हो रहा है। सारी लीला धनी की हुक्म द्वारा ही हो रही है। बातें हक सो अर्श में जो करते थे प्यार। अब परम धाम में धाम धनी के साथ जो प्रेम भरी बातें हम करते थे, सो निस्बत कछुए ना रही, ना दिल चाहे दीदार। अब इस माया के ब्रह्मांड में आकर के सब भूल गया, हमें निस्बत भी कुछ नहीं रही, मूल संबंध का नहीं पता, मूल संबंध की जानकारी नहीं है। ना दिल चाहे दीदार, और ना हमारा दिल उनका दीदार करना चाहता है, ना दीदार की इच्छा होती है। इतना माया का प्रभाव है कि हमें मूल संबंध भूल गया। धनी का दीदार करने की दिल में चाहना नहीं है कि उनका हम दीदार करें। अरे हमारे हैं, परम धाम जाएंगे तो दीदार कर लेंगे, क्या करना है यहाँ पर? यहाँ पर तो जो माया के मिले हैं संबंध, उनको देख लें, उनसे संबंध निभाने, प्रीति निभाने, बहुत बड़ी बात है भाई। ना तो बैठे हैं ठोर इति, इति किया रब्द। नहीं तो सारी ब्रह्मात्माएं कहाँ बैठी हैं? इति का अर्थ यहाँ माया का ब्रह्मांड नहीं है, मूल मिलावा। नहीं तो हम वहीं बैठे हैं मूल मिलावे में। इति किया रब्द, और उस मूल मिलावे में ही इश्क रब्द किया था। इसे हम माया का ब्रह्मांड इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि माया के ब्रह्मांड में रब्द हुआ ही नहीं, प्रेम विवाद हुआ ही नहीं।
इसीलिए इसको कहा है मूल मिलावा, कि जहां हम धनी के चरणों में राजी श्यामा जी सखियां सब बैठी हैं। कहते पर ऐसा फरेब दिखाइया जो पहुंचे ना हमारा शब्द। अब धनी ने ऐसा हमें माया का खेल दिखाया जिसमें झूठ है, छल है, कपट है, ऐसा फ्रेममयी खेल दिखाया कि हम कितनी पुकार करें हमारे शब्द भी वहां तक नहीं पहुंचते। इतनी माया की नींद की प्रबलता है, इतनी माया हावी हो रही है, इतनी माया ने जोर पकड़ा हुआ है कि किस तरह से ज्ञान के द्वारा अगर आत्म जागृति जैसे हमारी नहीं हुई तो उससे पहले हमें ये पता ही नहीं कि धामधनी हमारी श्वास की नली से नजदीक है, ये नहीं मालूम। आप कहते हैं कि अब ये जागृत अवस्था की बात नहीं है कि अब आवाज नहीं पहुंचती, अब तो पहुंचती है। तहकीक अर्ज पहुंचता है जो पाक दिल करत। निश्चित रूप से एक रूह की अर्जी पहुंचती है यदि वो साफ दिल से करती है। साफ दिल से कुछ भी कह दे राजी के पास एकदम बात पहुंचती है। अगर मान लो उसकी आत्म की जागृति नहीं हुई, उसे पता ही नहीं राजी श्वास की नली से नजदीक है, ये उस अवस्था का वर्णन है जो पहुंचे ना हमारा शब्द, कि हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती। इत्ते कोई उठी नहीं बैठा मिलावा मिल। अब उस मूल मिलावे में जहां हम बैठे हैं वहां से कोई उठी नहीं, सब धनी के सामने बैठी हैं, कोई भी अकेली उठ ही नहीं सकती। बैठा मिलावा मिल, मिलावा मैंने पूर्ण ब्रह्म सृष्टियां मिल करके धनी के चरणों में बैठी हैं। बेर साइत एक ना हुई और एक पल का समय भी नहीं बीता। समय वही है, जब उठेंगे तो वही समय होगा कि आज हमें कहाँ जाना है, पाट घाट जाना है। और जो शब्द कहे थे भले ना भूले हम, यही शब्द गूंज रहे होंगे। तो किस तरह से बेर साइत एक ना हुई, एक पल का समय भी, चाहे ब्रज की लीला बीत गई, रास की लीला बीत गई, जागने का ब्रह्मांड पूरा कितना लंबा हो गया है, 450 साल से ऊपर हो गए, लेकिन मानो अभी एक वही समय चल रहा है। यो इल्मे बेशक की ये दिल, इस ब्रह्मवाणी के ज्ञान ने हमारे दिल में बिल्कुल बेशकी कर दी है। ये बिल्कुल संदेश रहित पूर्ण रूप से जानकारी हमें दे दी है कि हम धनी के चरणों में बैठे हैं। इश्क मिलावा और है और मिलावा मार्फत। धनी ने कहा है कि जब हम इश्क से मिलते हैं तो वो तो और ही बात है, और मिलावा मार्फत, जब हम परम सत्य तक पहुंचते हैं, मार्फत तक पहुंचते हैं, वो स्थिति कुछ और ही है। इल्मे लई कई लज्जते, इस ब्रह्मवाणी के द्वारा रूहों ने कई लज्जत हुई, कई आनंद लिए। इश्क गरक वाहिदत, और इश्क जो है वो रूह को वाहिदत में डुबो देता है। बताया कि मार्फ देखो, एक तो है मार्फत का इल्म, उसके द्वारा तो हमें क्या पता लगता है, परम धाम की निस्बत के बारे में, वाहिदत के बारे में, खिलवत के बारे में, परम धाम में राज्य का श्रृंगार क्या है, शोभा क्या है, राज्य के दिल की सारी कुछ बातों को हम जान लेते हैं। यह है मार्फत की हकीकत। तो इसे ही कहते हैं स्वाद लेना, वहां की लज्जत लेना। और जो प्रेम के द्वारा जो आत्मा उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सौंदर्य सागर में डूब जाती है, जिससे निकल पाना संभव नहीं, वो है इश्क गरक वाहिदत, कि इश्क वाहिदत में डुबो देता है, यानी कि उसे एक कर देता है, वो उससे बाहर निकल ही नहीं सकती। उसे राज्य के दिल के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, फिर वो तो उसी में गर्क हो जाती है, डूब जाती है उसके अंदर। ताथे बड़ी हकीकत मोमिनो, बड़ी मार्फत लज्जत। इसलिए मोमिनों की हकीकत तथा मार्फत की लज्जत बहुत बड़ी है। एक तो हकीकत, सबकी जानकारी हो जाना, और फिर मार्फत का पता लग जाना, उसका रसास्वादन मिलना, उसकी अनुभूति मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। मोमिन लीजो अस दिल में ए नेक हुक्म कहावत। अब इंद्रावती जी कहती है कि ये बात मेरे से हुक्म कहलवा रहा है, मैं नहीं कह रही,
खुद धनी कहलवा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि है मोमिनो, लीजो अर्स दिल में, इन बातों को अपने धाम हृदय में धारण करना, अपने धाम हृदय से विचार करना, अपने धाम हृदय में इन बातों को ग्रहण करना। ये धनी मुझसे कहलवा रहे हैं कि किस तरह से मोमिनों की हकीकत और मार्फत की लज्जत बहुत बड़ी है। हकीकत पूरी परम धाम की जानकारी, धनी के बारे में पूरी जानकारी, फिर इश्क के द्वारा उसमें डूब जाना, ये मार्फत की लज्जत, मार्फत में गर्क हो जाना। मार्फत बोलते हैं परम सत्य को, जो खुद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनका दिल है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। ताथे बड़ी हकीकत मोमिनो, ताथे हकीकत मोमिनो, बड़ी मार्फत लज्जत, बड़ी मार्फत लज्जत, मोमिन लीजो अर्श दिल में, मोमिन जो अर्श दिल में, ये नेक हुक्म कहावत, ये नेक हुक्म कहावत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे